गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ट्रैवल सीरीज़ की एक और जैसे कहते हैं एपिसोड, जयपुर से वापसी दिल्ली। रूट रहेगा वही NH8। और लेट निकला हूँ मैं, थोड़ा संडे है, 11:15 हो रहे हैं। और ट्रिप एड्रेस ज़ीरो कर दिया है। CNG है नहीं मेरे पास यहाँ, और जयपुर में गिने चुने CNG स्टेशन हैं। सो मैं शुरुआत पेट्रोल पर ही करूँगा। सो शुरुआत करते हैं इस एक नए सफ़र की, जयपुर से दिल्ली। ऊपर मेट्रो और नीचे में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे का दिन, छुट्टियां सबकी, और इनफैक्ट ये तो वैसे भी लॉन्ग वीकेंड था, और सब लोग जो हैं वो सड़क पर ही दिख रहे हैं मुझे। मे भी कोई ग्रॉसरी लेने लिखना है, तो फिर कोई घर का जो पेंडिंग काम है वो संडे है तो फिर निपटा लिया जाए। कहने का मतलब है भीड़ काफ़ी है सड़क पर, और 4 hours and 50 minutes दिखा रहा है मुझे, क्योंकि आज संडे है इसलिए शायद हाईवे खाली मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज लाइक करना मत भूलिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। और सिग्नल ग्रीन हो तो ये मैं जर्नी का आगमन करूँ। ये BRT है, मेरे राइट पे BRT कॉरिडोर जयपुर। फर्स्ट टाइम देखा मैंने, जयपुर में भी BRT कॉरिडोर है। दिल्ली और गुड़गांव के लिए बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे मैंने बताया ट्रैफिक है, संडे है फिर भी, और अभी तो मैं जयपुर में ही हूँ। सो देखते हैं हाईवे पे पहुँच कर क्या रहता है। बाकी गर्मी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है जयपुर में ख़ास तौर से। ये NH48 है, बिकॉज गूगल मैप्स ये दिखा रहा है मुझे। और 4 घंटे 28 मिनट का सफ़र अभी बाकी है। हाईवे बहुत अच्छा है, नो डाउट। फ़िलहाल तो जैसे मैंने बोला, मैं अभी जयपुर ही क्रॉस कर रहा हूँ, जयपुर में ही हूँ मैं। और देखते हैं NH8 कहाँ पे हिट करता है। लंबा और सुंदर, बिल्कुल सटीक रूट जैसे कहते हैं। सो आप देखिए, जैसे जैसे जयपुर को मैं छोड़ रहा हूँ, अरावली रेंज जो है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। लंबे लंबे वो पत्थर के पहाड़, जो मतलब हरियाली नाम की चीज़ नहीं। गर्मी इतनी है यहाँ पर, तो आपको हरियाली कहाँ दिखेगी दूर अगर। और ये पहला टोल, टोल का नाम है ये, यार नाम कहीं मुझे समझ नहीं आता, कार, जीप अथवा वैन। ओके, 55 रुपये। दिस इज दौलतपुरा जयपुर बाईपास। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जयपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत ऑनेस्ट है। और मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए कल की डेट में, मैं आपको बताऊँ। एक तो ये, मेरे साथ जो महाशय बैठे हुए थे, इन्होंने सीट बेल्ट तो लगा रखी थी, लेकिन जो आगे का जो पट्टा होता है, जो आपके चेस्ट के ऊपर से निकलता है, वो उन्होंने गर्दन के पीछे कर रखा था। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने जैसे ही देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी। उन्होंने जब खिड़की में से देखा तो ये तो दिख गया कि महाशय ने सीट बेल्ट पहन रखी है, लेकिन पट्टा जो था वो पीछे की तरफ था। उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि सर, इस पट्टे को आप आगे कर लीजिए, अपनी छाती पे कर लीजिए, कमर पे मत रखिए इसको। और जाने दिया। आई एम श्योर अगर ये कहीं और की पुलिस होती तो यू नेवर नो, कम से कम 400-500 रुपये झाड़ लिए होते इसी चीज़ को लेकर। दिल्ली 240 किलोमीटर सामने दिख रहा है। और दूसरी क्या है कि मैं गाड़ी चला रहा था और सामने एकदम से ऑरेंज सिग्नल हुआ। तो जब तक मैंने ब्रेक मारी, मैं सिग्नल से थोड़ा सा आगे आके खड़ा हो गया। तो पुलिस वाला मेरे पास आया, उन्होंने बोला सर आपने सिग्नल तोड़ा है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल तोड़ा है, गलती है मेरी, आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। ये सर ने कोई बात नहीं, वैसे तो सिग्नल जो है उसको तोड़ने का चालान 1000 रुपये है, लेकिन मैं आपका 500 रुपये का चालान काटूंगा। अब मैंने उन्हें 500 का नोट दे दिया। अब अगर ये कोई और पुलिस वाला होता कहीं और का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 500 रुपये उसकी जेब में चले जाते। इन महाशय ने बाकायदा चालान काटा मेरा 500 रुपये का। तो एक चालान कटा मेरा बहुत टाइम बाद 500 रुपये का। और ही सेड क्योंकि आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं तो मैं आपका 1000 रुपये का चालान नहीं काट रहा हूँ। तो जयपुर में आप जितने भी लोग रहते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या सच में अगर
रेड लाइट जो है, सिग्नल जो है, वो गलती से अगर क्रॉस करते हैं हम तो 1000 रुपये का ही चालान है। बिकॉज मुझे उन्होंने यही बोला 1000 का चालान है, और फिर किसी और चालान के अंतर्गत उन्होंने मेरा चालान काटा 500 रुपये का। 12:05 और आराम से मैं 85 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है मेरी फिलहाल। और सामने मैंने आपको बोला ही यार, आपने रेंज सिर्फ चट्टाने और पत्थर बड़े बड़े। और ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था जब मैं वापस आया था जयपुर से। ऑब्वियसली रास्ता एक ही है तो चीज़ें रिपीट होती हैं। एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मंदिर, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा मंदिर कहीं, यू नो। ट्रैकिंग हो सकती है इन पहाड़ों पे, कोई बताएगा? आई डोंट थिंक सो, बट ये देखिए, आप जहाँ तक आप देखेंगे आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। शुक्र है लाल मांस मैंने परसों रात को खाया था, कल रात को खाया था तो अभी तो मैं निकल ही नहीं पाता। कुछ यहाँ से 230 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली, या 220 होगा आई गेस। एक अलग ही सुंदर दृश्य। और इस हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस हाईवे के दोनों तरफ ढाबे, बड़े छोटे। अब ये होटल प्रिंस हाईवे और पता नहीं किस किस नाम से बड़े बड़े ढाबे आपको दिखेंगे यहाँ। इसलिए खाने पीने की तो आपको चिंता करनी ही नहीं है कभी भी। जब आप इस हाईवे पे हैं तो आप कभी भी कहीं भी रुक सकते हैं। छोटे ढाबे जहाँ ट्रक ड्राइवर्स वगैरह रुकते हैं, और फिर मीडियम साइज, और फिर बड़े, और सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने के लिए। बट हाँ, मैंने ये देखा है मोस्टली वेजिटेरियन ढाबे यहाँ पर ज़्यादा हैं। मज़ा आता है, इसलिए मुझे मज़ा आता है ड्राइव करते हैं। चलिए, अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई, बट ये प्रॉमिस रहा कि अगली सर्दियों में मेरी कोशिश रहेगी पूरी जैसलमेर जाने की। क्योंकि ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ गर्मियों में आप बहुत तकलीफ़ उठाते हुए जाएंगे और सर्दियों में उतने ही मज़े से जाएंगे। 223 किलोमीटर है साहब दिल्ली यहाँ से। ये देखिए, मैं ढाबों की बात कर रहा था, ये लाइन से ढाबे ही ढाबे हैं। तो अगर रात को तो ऑब्वियसली अब कभी भी नहीं आया मैं इस हाईवे पे, लेकिन अगर फुल मून नाइट पे अगर आप आएँ और इस चट्टान को देखें तो कैसा लगेगा ये, आई डोंट नो। कभी कोशिश करूँगा मैं कि रात को मैं यहाँ आ सकूँ, और आई एम श्योर दिस विल लुक अमेजिंग मून लाइट में। और ये दूसरा टोल, काफ़ी भीड़ होती है इन टोल्स पे। संडे वाले दिन भी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम तो टोल ही खा जाता है। हाईवे वैसे खाली मिलेगा, लेकिन टोल्स पे कई बार इतनी लंबी लाइन होती है, आप मान के चलिए 20 से 25 मिनट कई बार आपको एक टोल पर लग जाते हैं कभी कभी। नहीं तो उन्होंने एवरेज आप लेके चलिए कि 8 से 10 मिनट तो एक टोल पर आपका जाएगा ही। तो अगर इस रास्ते में आपको 3 टोल मिलते हैं या 4 टोल मिलते हैं तो आप लेके चलिए कि 40 मिनट तो आपके ऐसे ही जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जनरली अकाउंट नहीं करते जब हम ट्रैवल टाइम कंसिडर करते हैं दिल्ली से जयपुर का, या फिर जयपुर दिल्ली। स्पीड मैंने थोड़ी सी पकड़ ली है, मूविंग एट 90 नाउ। ढाबों का शोर शराबा है। अभी ये कोई शिव ढाबा आगे आ रहा है। बाकी पहाड़ देखिए साहब, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत पसंद आते हैं ये। मैं अभी आके रुक गया हूँ ओल्ड रॉ होटल। दोनों तरफ है वैसे तो ये हाईवे के, जाते हुए भी मैं इसी की ब्रांच में रुका था टूवर्ड्स जयपुर। अभी मैं यहाँ रुक गया हूँ। ये तो सारा भरा हुआ है और एसी है, आराम से आइए बैठिए सब खाने के लिए। शानदार लस्सी,
ओल्ड रेस्टोरेंट। सबसे अच्छी चीज़ इस रेस्टोरेंट की मैं आपको बता दूं वो है इसके टॉयलेट्स। जी हाँ, हम जहाँ भी रुकते हैं खाने पीने के लिए वहाँ पे एक चीज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि एटलीस्ट टॉयलेट शुड बी क्लीन। सच में यहाँ के टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं। बस लस्सी पी ली, भल्ले पापड़ी खानी थी वो खा ली, और अब वापसी फिर शुरू दिल्ली के लिए। बस लस्सी पीने के बाद सरप्राइजिंगली अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, और ये भी है कि मैंने भल्ले पापड़ी भी खाए साथ में, सो काफ़ी सारा दही पेट में चला गया, तो दिस स्टमक इज़ अ लॉट मोर कूल नाउ, व्हिच इज़ गुड। और बस अब 150 किलोमीटर के आसपास दिल्ली बचा है अभी, तो लेट्स सी। वेल, ये नारनौल के लिए आप लेफ़्ट से निकल जाएंगे और सीधा जो है वो आप दिल्ली। मैं 90 पे हूँ इस टाइम पर, और ये देखिए 2 गाड़ियाँ मेरे आगे से पीछे से निकली हैं, और ये जो सेल्टॉस गई है ये कम से कम 120 पे है इस टाइम। माय पॉइंट इज कि शुड यू ड्राइव एट दिस हाई स्पीड, आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। एक्चुअली दिल्ली जयपुर हाईवे या जयपुर दिल्ली हाईवे में बहुत सारे बीच में गांव आते हैं जहाँ पर सड़कों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ पर 120-130 की स्पीड लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। बाकी आई डोंट नो, हम सब लोग समझदार हैं, एटलीस्ट ऐसा हम लोग मानते हैं। और ये होटल हाईवे किंग, पूरे रास्ते में आपको इसके बड़े बड़े बोर्ड्स मिलेंगे। कमाल है। शाहजहाँपुर, ओके, शाहजहाँपुर टोल ये है नीमराणा का रमाडा, एंड विंध्यम ही है मेरे ख्याल से। सो ऑल रमाडा प्रॉपर्टीज हैव बीन एक्वायर्ड बाय विंध्यम नाउ। सो ये नीमराणा क्रॉस करता हुआ दिल्ली 110 किलोमीटर दूर यहाँ से, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, सामने बोल आ रहा है। बिल्कुल सही अनुमान मेरा, दिल्ली 110 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, नीमराणा से बस थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे सीएनजी स्टेशन दिखा। देखते हैं अगर भीड़ नहीं हुई तो सीएनजी भरवाएंगे। वैसे भीड़ मुझे यहीं से बहुत दिख रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 25 गाड़ियों के पीछे खड़ा होकर और फिर आधे घंटे में नंबर आएगा सीएनजी का। उससे बेटर है पेट्रोल पे चलेंगे, गाड़ी की लाइफ भी लंबी रहेगी आपकी। वेल, अभी पीछे IMT बावल छूटा, और आगे अभी हम दारूखेड़ा की तरफ बढ़ते हुए, और ये लेफ्ट पे आपको दिखेगा फेमस सुखदेव का ढाबा। ऑलमोस्ट दारूखेड़ा पहुंच चुका हूँ, और अब धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई। खैर, मैंने ठंडी पानी की बोतल रखी हुई है, सो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी रहा हूँ। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं गाड़ी साइड में लगा के आई विल टेक अ नैप फॉर 15-20 मिनट्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दारूखेड़ा में ये हीरो होंडा की फैक्ट्री होती थी बहुत बड़ी, अब होंडा तो खैर अलग हो गया, बट हीरो की फैक्ट्री अभी भी है। और ये मन्नत, यानी मैं पहुंच गया हूँ अब बिलासपुर, और ये बिलासपुर को पीछे छोड़ते हुए हम लोग मानेसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आई गेस अनदर 10 मिनट्स विल बी इन मानेसर। फरीदाबाद के लिए और अलीगढ़ के लिए राइट, फरीदाबाद यमुना एक्सप्रेसवे आगरा के लिए राइट, और स्ट्रेट दिल्ली के लिए पलवल के लिए लेफ्ट। सो मानेसर का टोल सामने, और इसे क्रॉस करते ही हम लोग गुड़गांव में एंट्री ले लेंगे। राजीव चौक जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद इफ्को चौक आएगा, एंड देन फिर महिपालपुर। सो मज़ा आता है बड़ा, कहीं से भी आप आएँ और जैसे दिल्ली में एंटर करते हैं यू फील एज इफ यू आर बैक होम। बड़ी अच्छी सी फील आती है। एंड द आइकॉनिक शिप बिल्डिंग गुड़गांव की, ये कैसे मैं भूल जाता आपको दिखाना। और सामने ये
लीला एम्बियंस मॉल गुड़गांव। पहले यहाँ पर महिपालपुर का टोल होता था काफ़ी टाइम पहले, जो अब नहीं है। एंड इवेंचुअली दैट मीन्स दैट इन अनदर 5 minutes आई विल बी क्रॉसिंग द बॉर्डर टू दिल्ली। सो ये धौला कुआं की तरफ बढ़ता हुआ मैं राइट अगर निकलूँगा तो बसंत कुंज, और मैं लेफ्ट रहूँगा धौला कुआं। और ये साथ में मेरे एयरपोर्ट मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। धौला कुआं से राइट नारायणा के लिए, बिकॉज आप लोगों को मालूम है मैं अशोक विहार रहता हूँ, तो रिंग रोड होता हुआ मैं अब अशोक विहार पहुँचूँगा। और टाइम मैं आपको दिखा दूँ, अभी ऑलमोस्ट 4:05 है। 11:15 बजे मैंने ये जर्नी शुरू करी थी। सो एग्जैक्ट 4:04 और नारायणा का फ्लाईओवर मैंने क्रॉस कर लिया। ये देखिए लवली मेट्रो, और ये मायापुरी का फ्लाईओवर चढ़ता हुआ। दूर से दिखेगी आपको दी आइकॉनिक पीतमपुरा टावर, क्योंकि मैं नेताजी सुभाष प्लेस अप्रोच कर रहा हूँ। 4:15 हुए हैं, सो मैं पहुंच गया हूँ प्रेमवाड़ी पुल। तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप ये लेके चलिए 4:30 तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो 11:15 बजे मैंने शुरू करा था, ऑलमोस्ट 5.25 घंटे लगे मुझे। सो चलिए साहब, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ आपसे एक अलग ब्लॉग में।